कॉपी पेस्ट के इस ज़माने में कहाँ से लेके क्या कॉपी किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कहाँ से लेके कितना अच्छा अपनी ज़िंदगी में पेस्ट किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई बदलाव, कोई चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, और कभी कोई सवाल, चैलेंजेस और प्रॉब्लम आ जाए तो वो हम कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार एक रैबिट, एक कैट, एक डॉग और एक इंसान एक खूबसूरत आइलैंड पे अकेले खो जाते हैं। आइलैंड बहुत खूबसूरत था, पर उसे भूख लगती है। फिर चारों जाके एक स्ट्रॉबेरी का फार्म ढूंढ लेते हैं और बहुत खुशी से स्ट्रॉबेरी खाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी चारों की फेवरेट थी, सबको चाहिए थी। आराम से स्ट्रॉबेरी खाने के बाद वो उसी फार्म के बाजू में अपने अपने घर बना लेते हैं और रहने लगते हैं। कैट और रैबिट रोज सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रॉबेरी फार्म पे जाते थे, अपनी स्ट्रॉबेरीज खाते थे अच्छे से, और फिर वापस से आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते थे। शाम को आराम से आइलैंड एक्सप्लोर करते करते घर पे आते थे, पर उसे ऐसे लगता था कि रोज नए नए रास्ते पे जाते हैं, नई चीजें सीखते देखते हैं, और इतना बड़ा आइलैंड है तो हमें कुछ याद नहीं रहता। वो अपनी लिमिटेशन जान चुके थे कि कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो रोज डायरी मेंटेन करते थे। सारी चीजें आके शाम को डायरी में लिख लेते थे। फ्रेंड्स, अगर हमको ये पता है कि ये हमारी लिमिटेशन है और वही चीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे हमारी स्किल डेवलप करें और डेवलप होना शुरू कर दे, तो ये प्रोग्रेस होने का पहला स्टेप है। हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ डॉग और इंसान दोनों आराम से उठते थे और आराम से वही रास्ते पे जाके स्ट्रॉबेरीज खाते थे और धीरे धीरे अपने घर आते थे और फिर सो जाते थे। ऐसे उसकी लाइफ का एक लेविश कंफर्ट जोन मेंटेन हो चुका था, क्योंकि उसे सिक्योरिटी थी कि घर के बाजू में ही एक स्ट्रॉबेरी फार्म है जहाँ पे ये रास्ते से जाना है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो वो एक सिक्योरिटी वाला, कंफर्ट जोन वाली लाइफ जीने लगे थे। धीरे धीरे डॉग और इंसान दोनों बहुत रूड और एरोगेंट हो जाते हैं। उसे ये लगता है कि ज़िंदगी बस ऐसी ही है और हमेशा ऐसी खुशियों भरी ही रहेगी, कि बाजू में स्ट्रॉबेरी फार्म है, अपनी अच्छा सा घर है और आराम से हम जी रहे हैं। पर फ्रेंड्स, लाइफ हमेशा ऐसी नहीं रहती। ज़िंदगी में हमेशा बदलाव आते ही रहते हैं, चैलेंजेस आते ही रहते हैं। एक दिन अचानक सारे फार्म में से सारी स्ट्रॉबेरीज खत्म हो चुकी थी, और फिर रैबिट और कैट सुबह जब जाते हैं एज यूजुअल अपने रूटीन में, तो वो स्ट्रॉबेरीज ढूंढते हैं। उसे एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती है, वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती। फिर भी वो बहुत सैड होके, थोड़ी देर सैड होने के बाद अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। वापस आइलैंड पे नए रास्ते, नई जगह सर्च करने निकल जाते हैं। सर्च करते करते वो बहुत आगे निकल जाते हैं और फिर उसे बहुत भूख लगती है। वो सोचते हैं कि भूखे भूखे घर वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, चलते रहते हैं। ऐसे चलते चलते उसे एक मैंगो फार्म मिल जाता है और बहुत खुश हो जाते हैं और मैंगो खाते हैं। फिर कहीं मैंगो के पेड़ पे उसने अपना घर बना लिया और वो कैट और रैबिट वो मैंगो के पेड़ पे रहने लगे। दूसरी तरफ डॉग और वो इंसान दोनों अपनी तरह आराम से उठ के वहाँ स्ट्रॉबेरी फार्म पे जाते हैं और ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, पर उसे एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं मिलती और बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं कि कहाँ गई सारी स्ट्रॉबेरीज, और इतना गुस्सा करके रिएक्ट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, और दुखी होके ऐसे ही भूखे भूखे अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसे 2-3 दिन होता है। फिर डॉग इंसान को बोलता है
के रैबिट और कैट भी थे, यहाँ पे पास में ही रहते थे। चलो उसको पूछते हैं कि उसने क्या किया। तो इंसान बोलता है कि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्यों इन रैबिट और कैट के पास जाऊँ और उसको पूछूँ, मुझे तो सब आता पता है, तो मैं क्यों इन छोटे प्राणियों के पास जाऊँगा। और इंसान डॉग को मना कर देता है। डॉग उसे रिक्वेस्ट करता है पर इंसान नहीं आता। फिर डॉग रैबिट और कैट के घर पे जाता है। वहाँ पे उसे ये लिखी हुई डायरी मिलती है, क्योंकि रैबिट और कैट तो जा चुके थे। फिर डॉग वो डायरी पढ़ता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपना नया फूड ढूंढने के लिए वापस आइलैंड पे निकल जाएगा। वो इंसान को मनाता है कि आप मेरे साथ चलिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे खाना खत्म हो चुका है। पर इंसान उसे मना कर देता है। डॉग उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। फिर दुखी से होके डॉग निकल जाता है और चलते चलते सूंघते सूंघते, और वो जो डायरी के लिखे हुए टिप्स थे उसे सूंघते सूंघते चलते चलते उसे मैंगो का फार्म मिल जाता है और बहुत खुश होके मैंगो खाता है। फिर वो डॉग वहाँ पे रैबिट और कैट को देखता है और बहुत खुशी से उनके साथ खेलने लगता है। और फिर उसे थोड़ी देर बाद वो इंसान की याद आती है कि काश वो उसके साथ आया होता। पर इंसान बहुत रूड हो चुका था, एरोगेंट हो चुका था और उसे भी अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी थी। फिर वो इंसान भी भूखे भूखे 5-6 दिन बाद सोचता है कि चलो मैं इन लोगों के पास जाता हूँ और इन लोगों ने क्या किया। तो वो रैबिट, कैट और डॉग के घर जाता है। तो उसे रैबिट के घर पे वही लिखी हुई डायरी मिलती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये ज़िंदगी का कंफर्ट जोन और लेविश लाइफ ख़त्म हो चुकी है और उसे वापस आगे जाना है और फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए वापस एक्सप्लोर करना है। और इंसान चलते जाता है और उसे भी मैंगो का वो फार्म मिल जाता है और वहाँ पे वो तीनों को देखता है और सबके साथ मैंगो खा के एंजॉय करके वो लोग चारों मिलके वहाँ पे खुशी से रहने लगते हैं। ये चारों की मैंगो और स्ट्रॉबेरी के लिए जो डिज़ायर थी वो अलग अलग तरह से थी। जैसे हम सभी इंसानों की डिज़ायर अलग अलग तरह से होती है। छोटे इंसान की डिज़ायर मनी और सर्वाइवल होती है। वो मिल जाए तो आगे उसे सिक्योरिटी और कंफर्ट जोन चाहिए होता है। उससे आगे वो मिल जाए तो पावर और पोजीशन चाहिए होता है और वो सब मिल जाए तो उसके बाद उसे लैविश और लग्जरियस लाइफ चाहिए होती है। हम इंसानों की लाइफ ऐसे ही होती है। हर एक की ज़रूरत, हर एक के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में खुद के चैलेंजेस का सामना खुद ही करना पड़ता है। ये चारों लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपनी डिज़ायर्स पाने के लिए अपने नॉलेज, पावर, स्किल सबको डेवलप करने की उसे बहुत ज़रूरत थी। जैसे रैबिट और कैट ने अपनी स्किल डेवलप करनी चालू रखी तो उसे बहुत कम मुसीबतों का सामना करना पड़ा। डॉग ने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और फिर अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, तब जाके वो अपनी डिज़ायर को पा सका। और इंसान ने अपना ईगो, अपना डर, अपना कंफर्ट जोन सब कुछ छोड़ के अपनी सारी स्किल्स डेवलप की और आगे बहुत मेहनत करके निकला, तब जाके उसकी लेविश और लग्जरियस लाइफ उसे वापस मिली। फ्रेंड्स, वर्ड से ज़्यादा एक्शन पावरफुल होते हैं और एक्शन से ज़्यादा रिजल्ट पावरफुल होते हैं। तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि ये 4 में से आप कौन सी डिज़ायर वाले पोजीशन पे हो और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। आपका रास्ता आपको इस चारों में से कोई एक कैरेक्टर में मिल ही गया होगा और आपके बहुत सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो, गुड बाय।